हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के जो महत्वपूर्ण MCQ हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वह आपको बताएंगे। यह पेपर आपका 12 मार्च को होने वाला है और उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो रिक्त स्थान है और उनके बारे में बताएंगे। इसके पहले के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने आपको कहाँ तक बता दिए थे, 13 अध्याय तक के बताए थे। यहाँ से आपको चैप्टर 14 यानी कि अध्याय 14, अध्याय 15, अध्याय 16, 17, 18 के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। चलिए देखते हैं। अध्याय 14, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। उसका प्रश्न नंबर 1 है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत कराता है, किसका कराता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, और चौथा है विद्युत धारा के तड़ित प्रभाव का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, यानी पहले नंबर का ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? लोहा, क्रोमियम, तांबा, एल्यूमिनियम। प्रश्न क्या है? निम्नांकित यानी चारों में से आपको बताना है कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका क्रोमियम। तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस प्रकार का विद्युत लेपन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टीन। कौन सा विद्युत लेपन किया जाता है? टीन का। तो इसका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? लकड़ी, रबड़, कागज और पीतल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पीतल। नेक्स्ट प्रश्न है, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्रोमियम। किसका किया जाता है? क्रोमियम। पहले नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, खाद्य तेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा नींबू का रस। पहले नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, और चौथा है ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव। तो इसका चौथे नंबर का ऑप्शन सही होगा, ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? पारा, सिरका, आसुत जल, नमक का विलयन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आसुत जल। तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? आसुत जल, नींबू पानी, सिरका, साबुन का पानी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आसुत जल। इसका पहला नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली मिस्त्री जो बिजली का मिस्त्री होता है हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्यों करता है? ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है। सामान पकड़ने में सहायता होती है, हाथ में जलन नहीं होती, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता, हाथ में घर्षण नहीं होता। तो देखिए, जो बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्यों करता है? क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता। तो इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम, टीन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जिंक। लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए जिंक धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, रबड़। तो बताइए विद्युत का कुचालक क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा रबड़। चौथे नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये क्या है? विद्युत का कुचालक है। कौन? रबड़। इसके बाद अध्याय 15, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। अध्याय 15 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 2। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको क्या पढ़ेंगे आप? कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है आवेश, ऋण आवेश, धन आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धन आवेश। तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। ये कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है, क्या होता है? धनावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपी तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है? भूकंप लेखी, रेक्टर पैमाना, कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर, भूकंप लेखी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विपरीत आवेशों के बीच होता है आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका आकर्षण। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण। तो इसका पहला नंबर का ऑप्शन सही है। आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? आवेश, तड़ित, प्रतिकर्षण, भूकंप। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तड़ित। जो आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? तड़ित कहा जाता है। सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। तड़ित मीन्स होता है बिजली गिरना। से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो खुली जगह में घुटनों के बल सिमटकर सिर को हाथों के बीच रखना चाहिए। तो इसका आपका चौथा नंबर का ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रिएक्टर पैमाना, कमानीदार तुला, साधारण तुला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर, रिएक्टर पैमाना। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रिएक्टर पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तांबे की छड़, प्लास्टिक पैमाना, ऊनी वस्त्र, फूला हुआ गुब्बारा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका पहला नंबर, तांबे की छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं? भूकंप, तड़ित, बाढ़, सुनामी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तड़ित। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं तो किससे होते हैं? तड़ित से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आवेशों के बीच होता है आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण में प्रतिकर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा समान आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और आकर्षण किसके बीच में होता है? विपरीत आवेशों के बीच में। और समान आवेशों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? पहला सुंदरता के लिए, दूसरा विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, तीसरा मजबूती के लिए, चौथा प्रकाश अवशोषित करने के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सेकंड नंबर का, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। इस प्रकार से आपका अध्याय 15 के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वह कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका अध्याय 16 आता है, प्रकाश। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 1, निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं? प्रदीप्त वस्तु कौन सी है? सूर्य, मानव, लकड़ी, दीवार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सूर्य। प्रदीप्त वस्तु कौन सी होती है? सूर्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रदीप्त कहलाता है, अदीप्त कहलाता है, आत्मदीप्त कहलाता है, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में अप्रदीप्त वस्तु है? आग, विद्युत बल्ब, दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरे नंबर का, दर्पण। मानव को सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर या एक ही सतह पर स्थित होते हैं। तो ये आपतन कोण के 2 नियम हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? पुतली, रेटिना, आइरिस, कार्निया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पुतली। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, सामने, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर, आभासी। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 5, 6, 7, 4। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 7। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? बैल, देवनागरी, रोमन, अरबी। तो इसका पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा, बैल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतन कोण, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं तो आपतित किरण कहते हैं। तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? विक्षेपण प्रक्रिया द्वारा, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर, विक्षेपण प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? उत्तल, अवतल, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उत्तल। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं पुतली, शंकु, कार्निया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पुतली। पहला नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस यानी परितारिका, कार्निया, पुतली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर, आइरिस, परितारिका। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका या आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, कभी नहीं। तो बच्चों देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो इसका पहले नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? रेटिना, आइरिस, कार्निया, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रेटिना। पहला नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान होता है, कैसा होता है? असमान, समान, शून्य, कोई नहीं। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान समान होता है। कैसा होता है? समान होता है ना, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से आपका अध्याय 17 चालू होता है। अध्याय 17 का पहला प्रश्न है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो कितने ग्रह हैं आपको मालूम होना चाहिए। हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चौथा नंबर का, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 8 प्रकाश वर्ष, 8.3 प्रकाश वर्ष, 9 प्रकाश वर्ष, 10 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर, 8.3 प्रकाश वर्ष।
पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। पृथ्वी का पूछ रहा है, पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसका पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये हैं धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, बुध ग्रह। क्या है ये? उल्काएं हैं। रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये हैं क्या है? उल्काएं, यानी इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक उपग्रह है? ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है प्राकृतिक उपग्रह क्या है। बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरे नंबर का चंद्रमा। प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन ग्रह नहीं है? सीरियस, मंगल, बुध, शनि। मंगल, बुध, शनि तो ग्रह है और सीरियस ये ग्रह नहीं, तो इसका पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे दूर का ग्रह कौन है? शनि, नेपच्यून, शुक्र, चांद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नेपच्यून, ये सबसे दूर का ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, प्लेटो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का बुध। सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन है? बुध है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, प्लेटो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बुध। बुध कैसा है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। बताइए क्या कहते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं? शनि, बुध, शुक्र, चांद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा शुक्र ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, निम्नांकित में से कौन सा परिवार का सदस्य नहीं है? निम्नांकित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, धूमकेतु। तो बताइए यहाँ पे कौन नहीं है? इसका सही आंसर देखिए, सौर परिवार का सदस्य नहीं पूछा है यहाँ पे, तो आपको इसका आंसर क्षुद्र ग्रह आएगा, उपग्रह आएगा, तारामंडल आएगा, धूमकेतु आएगा। तो इसका आंसर कंफर्म करके आपको बताते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन तारा है? यहाँ पे तारा क्या है? सूर्य एक तारा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है, कितना होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका चौथा नंबर 6000 अंश सेल्सियस। सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 अंश सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन है? तो सौर परिवार में चमकीला ग्रह शुक्र है, तो इसका आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन सही होगा। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो इसका पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह जिसका उपग्रह नहीं है? आपको ये बताना है कि ये कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है। तो जो बुध है, बुध ग्रह का उपग्रह नहीं है, तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है? ग्रह का, तारों का, कृत्रिम उपग्रह का, उपग्रह का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कृत्रिम उपग्रह। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो इसका पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा होगा? बुध है, तो आपका आंसर हो जाएगा बुध। इसके बाद अंतिम अध्याय के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे। वो है अंतिम अध्याय आपका वायु तथा जल का प्रदूषण। कौन सी गैस हरित ग्रह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CO2, N2, O2। तो इसका सही आंसर आ जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित ग्रह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं? चूषक, चूर्ण, प्रदूषक, प्रदूषक। तो इसका चौथा नंबर का आंसर आ जाएगा प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है मनुष्यों पर, वृक्षों पर, भवनों पर, इनमें सभी पर। तो इसका सही आ जाएगा इनमें सभी पर। वायु प्रदूषण का प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है, वृक्षों पर भी और भवनों पर भी, तो इसका इनमें सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अजैविक कारक है? मनुष्य, वायु, पेड़ पौधे, पक्षी। तो पर्यावरण का अजैविक कारक क्या हो जाएगा? आपका आंसर वायु। ये कैसा कारक है? अजैविक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तापमान का प्रमुख कारण है? नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। इसका तीसरा नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है? पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कोहरा भावी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ए तथा बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए तथा बी दोनों। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख अवयव क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल भी है और नाइट्रिक अम्ल भी है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जो अध्याय 18, 17, 16, 15 और 14 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ आए हों, हमारे द्वारा जो बताए गए, तो ये अच्छे लगे हों, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।